वंदे गुरुरम वंदे भगवन विषहर फुलिंगमंतो कंठे धारी जो सयामनुओ तस् गहरो गमारी दुट्ठ जरा जंती सामम। आराध्य देव के चरणों में कोटिशः वंदन। हर व्यक्ति सुख चाहता है, हर व्यक्ति अपना मंगल और कल्याण चाहता है, विकास की सीढ़ियां चढ़ना चाहता है। हमारी ये सीरीज चल रही थी युग की धारा के ऊपर, तो क्यों बदले युग की धारा? सुख पाने के लिए, खुशी प्राप्त करने के लिए, विकास के लिए, हमारे गोल को प्राप्त करने के लिए, जिसके लिए हमने कहा नई सोच के द्वारा। जैसे जैसे हम इस विकास के शिखर पर पहुंच रहे हैं, अलग अलग तत्वों की चर्चा कर रहे हैं, स्वतंत्रता की भी बात की, व्हाट वी आर डूज एंड डोंट्स। तो आज मैंने सोचा आपको एक बात और बताता हूं कि सुख तो सभी चाहते हैं, तो दुख को दूर करना पड़ेगा। फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ पेन। फ्रीडम डे पे, इंडिपेंडेंस डे में हर एक आदमी चाहता हम दुख से मुक्ति पाएं। अलग अलग दुख के अलग अलग प्रारूप जरूर हैं, लेकिन दुख के कारण क्या है पहले समझे। और अगर वो दूर दुख से छुटकारा पा लिया तो सुख ही सुख है। फिर तो मुदितम चित्तम आनंद है, रोम रोम में आनंद व्याप्त है, सुख है, शांति है, समृद्धि। हर एक व्यक्ति चाहता है सुख, शांति, समृद्धि, आनंद, हम सब चाहते हैं। तो आज थोड़ा सा ये समझेंगे कि ये पाते हैं तो इसमें दुख जो होता है उसके कारण क्या है, हम दुखी क्यों बन जाते हैं। दुखम काल कहते हैं इसको, एरा ऑफ पेन। व्हाई? दिस इज नॉट द एरा ऑफ पेन। हम अपने आप को दुखी बना लेते हैं, किसके कारण? तो आइए, इसके कई पॉइंट्स हैं, इसके कई लक्षण हैं, हम धीरे धीरे करके उनकी बात करते हैं और थोड़ा थोड़ा मैं उनके बारे में आपको समझाता भी जाऊंगा। तो विषय आज का है दुख के कारण, फैक्टर्स कॉजिंग पेन टू अस, फैक्टर्स कॉजिंग डिस्कम्फर्ट टू अस, फैक्टर्स कॉजिंग इलनेस टू अस। हमारे दुख के जो भी कारण बनते हैं वो क्या क्या है जिससे हम दुखी हो जाते हैं। आइए एक एक करके चलते हैं। सबसे पहला भय। भय, डरते रहते हैं, एक बारी बेसिक इंस्टिंक्ट है, ऐसा हो जाएगा तो वैसा। कभी मौत का भय, कभी वियोग का भय, कभी हानि का भय, कभी अपयश का भय। दिन भर भय में जीते हैं। कहीं गाड़ी में एक्सीडेंट नहीं हो जाए, रुपया कहीं हमारा डूब नहीं जाए, कभी कब एंजाइटी और फियरफुल। तो जब तक हम अपने भय को दूर नहीं करेंगे हम दुखी बने रहेंगे परपेचुअल। कितना ही अपने पास, आपके पास अबंडेंस हो जाए, शांति हो जाए, कल्याण मंगल हो जाए, गाड़ी घोड़ा बंगला सब कुछ हो जाए, लेकिन अगर भीतर से भाई रहे तो आज इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, तो मेरे पास तो इतनी संपत्ति है, आज मेरा बेटे या बेटी से वियोग हो जाएगा तो, पत्नी छोड़ के चली जाएगी तो, बाप ने घर से निकाल दिया तो, ये जो संकल्प और विकल्प में जीते रहते हैं, भीतर एक जिसको बोलते हैं फियर फोबिया हो जाती है। तो भय, तो हमें क्या करना चाहिए? आज हम खाली गए अभय को दूर करना है। किसके द्वारा? हमने जो डूज और आज तक जो सेशंस लिए, व्हाट आर अवर डूज, हमें क्या करना है मैंने बताया था। स्वाध्याय करें, भक्ति करें, ध्यान करें, संयम करें, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग करें, विनम्रता से रहें। ये जैसे जैसे हमारे जीवन में आते चले जाएंगे भय दूर होता चला जाएगा। मेनली भक्ति, चाहे गुरु के प्रति हो, देव के प्रति हो, किसी की शरणागति। अगर आपको मालूम है कि मेरे को प्रोटेक्शन अगर कहीं से मिल रहा है, अगर, तो उसको कौन, क्या चीज का भय है? अगर आपके पास समझिए पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोटेक्शन है, आपको किसी से भय लगेगा? कहते हैं ना, जिसका हामी हो खुदा उसे बुझा सकता है कौन। खुदा जिसका रक्षा करता है उसे कौन बुझा सकता है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुद खुदा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुद हवा करे, वो शमा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे। तो भय, वी हैव टू टेक आउट दैट फियर कि अनहोनी होती नहीं, होती टलती नहीं।
मैं मेरे गुरु की शरण में हूं, मैं मेरे देवों की शरण में हूं, मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, होइए वही जो राम रुचि राखा। तो दुख का सबसे बड़ा कारण है भय। थोड़ा आगे चलें तो द्वेष, घृणा, हेट्रेडनेस, जेलसी, एनिमिटी, वी हैव डिस्कस्ड एनफ ऑन दिस। नो ऑफ ऑल दिस, दिस इज वेरी वेरी नेगेटिव इमोशंस। नो हेट्रेडनेस, नो जेलसी, अविश्वास, मिसट्रस्ट। पति पत्नी में क्या होता है? आधार क्या है उस रिश्ते का? विश्वास। अगर विश्वास नहीं रहा तो स्ट्रेस, टेंशन। एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय में नहीं रहा, एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर में नहीं रहा, बाप का बेटे में नहीं रहा, सारे रिश्ते बिखर जाते हैं, पूरा समाज बिखर जाता है, क्योंकि ट्रस्ट नहीं रहता। तो मानव पे तो ट्रस्ट कर सकता है ना, मानव पे तो ट्रस्ट करो। ट्रस्ट योर सेल्फ टू ट्रस्ट अदर्स। बोला वो धोखा दे देगा तो, अरे ऐसे कोई धोखा दे नहीं सकता। आपके वाइब्रेशन ही उसको धोखा दिलवाते हैं। बिकॉज यू डोंट ट्रस्ट योर सेल्फ, यू डोंट ट्रस्ट अदर्स। इफ यू डोंट ट्रस्ट अदर्स, ही विल नॉट ट्रस्ट यू। वॉट यू गिव कम्स बैक टू यू। ट्रस्ट द पीपल। वी हैव टू ट्रस्ट एवरीबडी, वी हैव टू ट्रस्ट द नेचर। नेक्स्ट आते हैं असंतोष। जब आए संतोष धन, सब धन धूलि समान। ये असंतोष है, नहीं मेरे को तो ये और चाहिए था। सब कुछ मिलने के बाद एक गाड़ी हो गई तो दूसरी गाड़ी हो गई तो इससे बड़ी गाड़ी, अपना फ्लैट हो गया तो बंगलो हो जाए। अनलिमिटेड डिजायर, असंतोष दुख का कारण बनेगा। फिर असहिष्णुता, मतलब जो आदमी क्या बोलते हैं ना, जिसको फॉरबेरेंस नहीं है, जिसको बेसिकली व्याकुल हो जाता है। सहनशीलता, जब सहनशीलता नहीं होगी, कोई भी चैलेंजेज आया, अरे कैसे होएगा, एक छोटी सी बीमारी आ गई, क्या करूं मैं। भय भी है और असहिष्णुता भी है, सहन नहीं कर सकता। फिर अहंकार सबसे बड़ा एक टाइप का ईगो ही है, और वो ईगो तो ले डूबेगा। इट इज लाइक ए स्टोन, कि आप उसको लेके अगर तैरने भी जाते हो तो आपको नीचे ग्रेविटेशन फोर्स की तरफ नीचे खींच लेगा। तो अहंकार के ऊपर में अपनी बहुत चर्चा हुई है कि अहंकार नाश का कारक है, दुख का कारक है। ये आपको ऊपर आने ही नहीं देगा, ये ग्रेविटेशन फोर्स है। अहंकार तो वो है जो दूध में नींबू निचोड़ देता है। दूध को कितना ही मक्खन, मिश्री, मलाई से आप भरपूर कर लो, लेकिन वो फाड़ देगा। और इसके बाद अहंकार के बाद क्रोध, मान, माया, लोभ, जैसे मैं बोलता हूं कि ये बेसिकली क्या है, ये लोअर इमोशंस है। तो दुख का कारण यह आपने बोलते हैं क्रोध। और फिर वायलेंस, हिंसा, फिजिकल हिंसा, मेंटल हिंसा, इमोशनल हिंसा, स्पीच वायलेंस, जिसको हम बोलते हैं कि लाइक स्पीच वायलेंस। तो जहाँ हिंसा करेंगे तो दूसरे को कष्ट देंगे, हमको कष्ट मिलेगा ही। दूसरे को दुख देना ही दुख पाना है। तो कोई भी तरह की हिंसा नहीं। फिर परिग्रह, मतलब पर का आग्रह, कि दूसरे एंडलेस डिजायर्स को बोलते हैं परिग्रह। जो मेरा नहीं है उसके प्रति कामना, वासना, लालसा। संतोष की बात आई तो परिग्रह में अगर जाएंगे, जिसको बोलते हैं ओवर पजेसिवनेस, या मेरा जो मेरा है उसको पकड़ के रखा, जो नहीं है मेरा वो भी मेरा, मेरी चीज मेरी, दूसरे की चीज भी मेरी, ये परिग्रह है। नो दुख का कारण बनता है। फिर हमारा एक टेक्निकल शब्द आता है कि हमारा जो स्वभाव है, हमारे जो ह्यूमन वैल्यूज है, हमारे जो मॉरल वैल्यूज है, हमारे जो इमोशनल वैल्यूज है, इन वैल्यूज के अगेंस्ट में अगर हम जाते हैं, यानी विभाव में जाते हैं, आत्मा के गुण से आत्मा के विभाव में जाते हैं, दैट मीन्स which are not our gun, which are not our virtues, but they are basically a curse on us. अमानवीयता, नेगेटिव इमोशंस। तो जब विभाव आता है तब जाके दुख होता है। और विभाव के साथ अब आता है अभाव किसको बोलते हैं? डेफिशिएंसी, दरिद्रता। दुख का कारण क्या है? दरिद्रता। कैसे दूर करें? भक्ति करें। मैंने कितनी बार बताया कि भक्ति से आपको ध्यान से, मंत्रों से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। अपनी चर्चा हुई है कि ध्यान एक माध्यम बनता है, मंत्र एक माध्यम बनता है, भक्ति एक माध्यम बनता है, धर्म एक बहुत बड़ा माध्यम है कि यू कैन गेट द अबंडेंस, वी कैन अट्रैक्ट द प्रॉस्पेरिटी, पॉजिटिविटी, पीस फ्रॉम द कॉस्मोस। तो अभाव क्यों रहेगा? वाई वी आर लिविंग इन ए डेफिशिएंसी? क्यों? कि वी हैव अट्रैक्टेड द वाइब्रेशंस ऑफ डेफिसिट।
तो अगर अपने कारणों का अपने निवारण के तरीके बताए, भक्ति करिए, आज अपने भक्ति के साथ साथ मंत्र का जाप करें। इतने इतने मंत्र अपने बताए। मैंने कहा था स्तोत्र स्त्रजम तव जिनेन्द्र गुणेन्नि बद्याम भक्त्या मया रुचिर वर्ण विचित्र पुष्पाम दत्ते जनो ये कंठ गता मजस्त्रम तमान तुंग मवसा समुपैति लक्ष्मी। लक्ष्मी भी उसका वर्ण कर लेती है जो इस मंत्र को कंठ में धारण कर ले, यानी उसका जिस ये भक्तामर का एक पद्य है, भक्तामर का जो श्रवण करता है, वाचन करता है, मंत्रों से तो हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट दुख का कारण बनता प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन जो होता है आज मोस्टली कॉर्पोरेट कंपनी में। क्या होता है, प्रतिस्पर्धा के कारण, कंपटीशन के कारण हमें क्या करता है, अरे आगे जाना, आगे जाना है। अरे हमारा विकास हो लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ दूसरे को पुल करके। ये जो कंपटीशन शुड नॉट बी अ कॉज ऑफ पेन फॉर मी एंड पेन फॉर अदर्स, इट हैज टू बी अ हेल्दी कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा। और फिर आता है इसके बाद शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक अस्वस्थता, रोग आ गया, फिजिकल कोई रोग है, बीमारी आ गई, मेंटल स्ट्रेस है, और स्ट्रेस के अलावा फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, डिप्रेशन, और भावनात्मक भावों में व्याकुलता है। और जो मैंने लोअर इमोशंस के बारे में जो बताया, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब दुख के कारण बनते हैं। फिर स्ट्रेस तो बड़ा कारण है ही, एक स्ट्रेस के बारे में काफ़ी चर्चा भी हुआ है। स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस एंड इट इज़ द मेन कॉज ऑफ ऑल, क्या बोलते हैं, पेन। तो भी स्ट्रेस फ्री, कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए। बोलते हैं महाराष्ट्र में बोलते हैं ना, स्ट्रेस लेने का नहीं, स्ट्रेस देने का। हम बोले न तो लेने का न देने का। फील स्ट्रेस फ्री, बी मेंटली रिलैक्स एंड काम यार, कुछ नहीं। इफ दे आर 10 रीजन्स टू बी हैप्पी, टू बी सैड, दे आर 100 रीजन्स टू बी हैप्पी अबाउट इट। और फिर इसके बाद आता अकेलापन। आज के दिन दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है, अकेलापन। पहले एक कुटुंब में 50 जन रहते थे, 20 जन होना चालू हुए, फिर 2-3 जनरेशन्स होने लग गई। आज तो बच्चे माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहते, माँ बाप अकेले रहते हैं। माँ बाप में भी हस्बैंड वाइफ भी अकेले रह गए, साथी कौन रह गया, मोबाइल। तो ये अकेलापन एक दुख का कारण बन गया, सॉलिट्यूड। तो क्या करें, परिवारों के साथ मिलजुल कर करें, ग्लोबल फैमिली जिसको कहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, एक दूसरे का सेवा करें, सहयोग करें, आत्मप्य भाव रखें, फ्रेंडशिप करें, तो अकेलापन दूर होएगा। फिर इसके आगे और हम चलें दुख के कारणों में, तो नशा, व्यसन सेवन जो हम बताते हैं, आदमी जो नशा करेगा वो तो दुखी होगा ही, या व्यसन करेगा, वाइसेज हो चाहे एडिक्शंस हो, ये हमारे दुख का कारण बनते ही हैं। फिर जो हमारे इंद्रियों की जो आसक्ति है कि इंद्रिय सुख में जो लिप्त हो जाता है कि मैं बढ़िया से बढ़िया भोग वृत्ति करूं, बढ़िया से बढ़िया गाना सुन लूं, क्या क्या नहीं पहन लूं, क्या क्या नहीं खा लूं, क्या क्या नहीं देख लूं, दुनिया का सारा सुख में उपभोग कर लूं, तो ये भोग वृत्ति दुख का कारण बनती है। ये भोग वृत्ति, विषय वक्ति जिसको बोलते हैं, एंटेंगलमेंट और द प्लेजर फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स, ये दुख का कारण बन जाती है, जो भोग वृत्ति हो गई। और जब भोग वृत्ति है तो अनलिमिटेड डिजायर्स की जो हमने बात की, वो भी दुख का कारण बन जाती है। छल कपट, धोखाधड़ी, जो कॉन्स्पिरेसी है, किसी को धोखा देना, चीट करना, दुर्व्यवहार करना, दूसरों के दुखों का निमित्त बनना भी बहुत बड़ा दुख का कारण है। डोंट बी इंस्ट्रूमेंट ऑफ, वो पाएगा तो अपने कर्मों के कारण, बट यू शुड नॉट बी कॉज ऑफ अदर्स पेन, वी शुड नॉट बी। और इसके आगे एक आता है जो राग करते हैं, मतलब राग माने कि अरे जो अभी मैंने बताया, मेरा मेरा मेरापन, सेल्फिशनेस, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, ये ज़्यादा जो ओवर इन्वॉल्वमेंट बोल देते हैं, मोहनीय कर्म जिसको शास्त्रीय भाषा में बोलते हैं, मोह माया, तो ये क्या दुख का कारण बनता है, दुख का कारण बनता है। और फिर इग्नोरेंस तो है ही, अज्ञानता। अज्ञानता तो बहुत बड़ा दुख का कारण है कि जहाँ अज्ञानता है वहाँ अंधकार है। तभी हम बोलते हैं ना, गुरु बिन होत न ज्ञान। मैं हमेशा गाता हूँ, अज्ञान तिम्रान दानाम ज्ञानांजन सलाक्या, जो गुरु मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर दे। चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु की भक्ति करो ना, स्वाध्याय करो ना, अज्ञानता दूर हो जाएगी। क्योंकि अंधकार में रहना क्यों है, तमसो मां ज्योतिर्मय, जो हम बोल रहे हैं कि तमह से लेके ज्योति की तरफ जाएं। और फिर निषेधात्मक चिंतन,
ये नेगेटिव थॉट्स। मैं हमेशा बोलता हूँ अपने डूज में है, थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। कैसे सोचे, हमने चर्चा की थी कि कैसे करें पॉजिटिव सोचे, कैसे करें। हम अपने मन को एकाग्र करें ध्यान के द्वारा, हम न किसी का अहित नहीं सोचें। कई पॉइंट्स भी चर्चा की कि हाउ वी हैव टू थिंक पॉजिटिव। जैसा मन को जब तक एकाग्र करेंगे प्राणायाम के द्वारा, श्वास परीक्षा के द्वारा, ध्यान के द्वारा, तो हमारे मन पे जब अंकुश लगेगा तब क्या होगा, नेगेटिव थॉट्स नहीं आ जाएंगे। अब नेगेटिव थॉट्स के बाद में अपने जाएं तो आलस्य, लेजीनेस, प्रमाद जिसको कहते हैं, तो जहां आलस्य है, आलस्य कुतो विद्या, विद्या ही नहीं है। जो आलसी व्यक्ति होता है पशु के समान होता है, प्रमाद में जीता रहता है। और फिर आ जाता है रिवेंज, बदले की भावना। अरे उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं भी वैसा करूंगा, बदला तो लेके रहेंगे, मौत का बदला मौत। अरे बदला कर्म लेंगे, हमें किसी से रिवेंज नहीं लेना है। फॉरगिवनेस की बात करते हैं तो हम बोलेंगे या तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बात काम करेगा, लीगल सिस्टम काम करेगा, या ऊपर का सिस्टम कर्मों का फल, कर्म गलत कर्म किया है तो कर्म उसको भोगने पड़ेंगे। वाई वी शुड गेट इन टू इट, नाइदर वी आर जज नॉर वी आर दी भाग्य विदाता। और बदले की भावना के बाद निराशा के भाव, जो पेसिमिस्टिक फीलिंग हो जाता है, आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, दुख का कारण बन जाता है। असंतुलन, डिसइक्विलिब्रियम ऑफ फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी और राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, जहाँ भी डिसइक्विलिब्रियम है, जो बोलते हैं ना कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, डिसइक्विलिब्रियम हो गया तो दुख होगा ही होगा। जितना कमाई हो उतना खर्चा करें, उतनी भोग लालसा वासना क्यों बढ़ाएं। पहले कमाई करें, वर्क स्मार्टर नॉट जस्ट हार्डर। जितना स्मार्ट काम करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। जब कर्मण्याधिकारेस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। कर्म करोगे, पुरुषार्थ करोगे, जितना पैसा आएगा उतना ही खर्चा करो, तो क्यों दुख होगा। फिर आग्रहवादिता, आग्रहवादिता मतलब होती है कि परसिस्टेंस, मतलब मैं सही हूं तुम गलत, ये एक आग्रह है सामने वाले का। वी डोंट सी फ्रॉम द अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स लाइक इंसिस्टेंस कि नो नो नो, एडामेंसी दुख का कारण बनती है, दुख का कारण बनती है। और फिर जो भी हमारे एग्रेशंस होते हैं, आवेश, आवेग, चंचलता, एकदम मतलब जिसको बोलते हैं कि जो आदमी के जीवन में ठहराव नहीं है, आवेश है, हड़बड़ी करता रहता है। जो बोलते हैं ना, जो आदमी ज़्यादा व्यस्त होता है वो व्यस्त नहीं, अस्त व्यस्त होता है। और कुछ और पॉइंटों का मैं आपके बारे में आपसे चर्चा करूं तो स्वार्थपरता, जो ज़्यादा सेल्फिश होता है दुख पाता है, परोपकार की भावना रखता है, सेवा करता है, सुख पाता है। अगर आजीविका में, लाइवलीहुड में, अर्निंग में अगर कहीं भी दोष है, जुआ से पैसा कमाया, चोरी से कमाया, टैक्स की चोरी की, धोखा दे के पैसा आया, वो पैसा फैलेगा नहीं, दुख का कारण बनेगा, रोग का कारण बनेगा, कहीं ना कहीं फंसेंगे। तो जिस पैसे से हम रोटी खाते हैं, जिस पैसे से हमारा जीवन यापन होता है, वो उसका अर्जन, संचय और विसर्जन भगवान महावीर के अर्थशास्त्र में है कि जो अर्जन है वो एकदम प्योर अर्जन होना चाहिए, पुरुषार्थ का पैसा होना चाहिए, सत्य का पैसा होना चाहिए, शुभ लाभ होना चाहिए। दोष दर्शन से बचे। दूसरे पे हमने कहा था नो क्रिटिसाइज, दूसरों पे अपने को दोष नहीं देखना है। प्रभु मेरे अवगुण चित्त ना धरो, हमें किसी के अवगुण देखने ही नहीं है, किसी के दोषों को अपने को छिद्रान्वेषी नहीं बनना है। और चोरी और अब्रह्मचर्य मैंने चर्चा की, न तो चोरी करेंगे, न विमेनाइजिंग करेंगे, न मिथ्या वचन कहेंगे, न बहुवाचन। ज़्यादा बोलना भी अपने आप में हितकारी नहीं है, अहितकारी है। स्पीक व्हेन यू आर स्पोकन टू। ज़्यादा बड़बड़ जो बोलता वो क्या करेगा, मिथ्या वचन बोलेगा, दूसरों का मजाक उड़ाएगा। रेदर बी वेरी सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, सत्यम अप्रियम न बुकात। और फिर मूर्खता, मूर्खता तो अज्ञानता में ही आ गया, मूढ़ता। जो आदमी मूर्ख होता है वो दुख का कारण, वो जिस डाली पे बैठता है उसी डाली को काट करता है। रति अरिति, अशांति, मन में सब कुछ होने के बाद भी एक अशांत हो जाता है। रति अरिति, डूज को डोंट्स, डोंट्स को डूज समझ लेता है। यानी अगेन बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, बिकॉज ऑफ उसके क्या कर्म है कि वो समझ नहीं पाता, उसकी गुण ग्राह्यता कमजोरी रहती है। चंचलता, दिन भर बैठे बैठे भी पैर हिलाता रहता है, हाथ हिलाता रहता है, मन कुछ इधर उधर सोचता रहता है। यानी वही जो जीवन में ठहराव नहीं है, दुख का कारण बनती है। और एक दो पॉइंट और बताऊं तो सेल्फ कॉन्शियसनेस,
कई व्यक्ति होते हैं बहुत सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, वो दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा है, अरे छोड़ो ना यार, दूसरे का काम ये सोचना, कुछ तो लोग कहेंगे। यू बी कॉन्फिडेंट ऑफ योर सेल्फ, नॉट बी कॉन्शियस, नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, you are accepted the way you are. If you are confident, you love, self love, you love yourself, don't hate yourself, trust yourself, love yourself, self love जिसको बोलते हैं, अपना आत्मविश्वास रहे, मनोबल रहे, then कोई दुख का कारण ही नहीं बनता है। और जिसको कहते हैं आश्रित, अगर आप दूसरों पे आश्रित रहोगे, पैरासाइट रहोगे, दूसरों पे मतलब अपना काम खुद नहीं दूसरों पे आधारित रहोगे, तो दुख ही होगा। Why? Do your job as long as you can do your job. Be self-independent. स्वतंत्रता माने be independent of yourself. और लास्ट में जो बोल रहा हूँ मिथ्यात्व, यानी wrong beliefs, the myths, wrong deeds, wrong thoughts, wrong vision, wrong intentions आदमी को दुख की ही दुख पहुंचाता है। तो ये कुछ बिंदु मैंने आपको खाली बताए कि कैसे हम दुखों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। These are factors which attract negativity, जो हमारे जीवन में सब कुछ होने के बावजूद भी दुख प्रदान कर देते हैं और हम दुखी हो जाते हैं। बनना चाहते थे सुखी, हो जाते हैं दुखी। तो अगर सुखी बनना है, समृद्धि बनना है, शांतिप्रिय बनना है, विकास करना है, युग की धारा बदलनी होगी, तो हमें दुखी नहीं बनना है। हमें क्या करना है? पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक, एनर्जेटिक, फुल ऑफ एक्टिविटी, बी हैप्पी, स्प्रेड हैप्पीनेस, बी ट्रूथफुल। तो उसके लिए जैसे मैं फ्रीडम फाइटर के रूप में बताया, डूज जो डोंट्स के बारे में बताया, ये दुखों का कारण बताए। वी हैव टू मेक श्योर कि हम इन कारणों का निवारण इन डूज के द्वारा करें, इन कारणों से बचें जो हमें दुख देते हैं। और अगर हम जागरूकता, सजगता के साथ अगर ध्यान रखें तो हम कभी भी अपने जीवन में दुख नहीं पाएंगे और सुख की तरफ अग्रसित होते जाएंगे। हैप्पी प्लेजर, फ्री फ्रॉम ऑल द पेन, बी फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ डिजास्टर्स एंड बी हैप्पी, स्प्रेड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम।